तो फाइनली वो पंच पड़ चुका है जिसका हमें 3 हफ्तों से इंतजार था। और जो भाई सर्टन के मुंह पे पंच पड़ा है भाई देख के मजा आ गया, मतलब कतई जहर। मैं इस पंच को रखने वाला हूँ सबसे टॉप पे। और ये पंच जब पड़ा था मुझे इतनी खुशी हुई थी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता क्या हुई। अगर आपको भी हुई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जब सर्टन ने ये पंच खाया ना, वो यूँ कह गया कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये कैसे हो सकता है। इस चैप्टर में और भी बहुत कुछ हुआ है, इस चैप्टर को जल्दी से चालू करते हैं, मैं और वेट नहीं कर सकता। चैप्टर का नंबर है 1104 और चैप्टर का नाम है थैंक यू डैडी। जहाँ पे भाई चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक कवर पेज से जिसमें चूहों की शादी हो रही होती है और सांजी ने उन चूहों के लिए केक बनाया होता है। वैसे भाई सांजी का जो चूहों के साथ रिलेशन है वो बहुत गहरा रहा है चूहों के साथ। जिन्हें स्टार्टिंग से सांजी की स्टोरी पता है तो उन्हें पता होगा कि सांजी को चूहे इतने ज्यादा पसंद क्यों है। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां कुमा सर्टन के ऊपर पंच लैंड करने ही वाला था तो उसमें उसकी एक फ्लैशबैक याद आ जाता है और जो उसका फ्लैशबैक याद आता है वो सर्टन से जुड़ा हुआ होता है। जैसे सर्टन के साथ कन्वर्सेशन, उसकी डैड एंड मॉम की डेथ और गिनी की डेथ और उसका स्लेव होना। अगर कुमा इतना सारा सब कुछ सोच रहा है तो हम कह सकते हैं कुमा की थोड़ी बहुत विल अभी उसी के पास है। जैसे ही सर्टन कुमा को देखता है वो वेगापंक से पूछता है ये कैसे हो सकता है, इसे तो मर जाना चाहिए था, क्योंकि जैसे ही रेवोल्यूशनरी आर्मी इसे उठा के ले गई थी मैंने इसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला बटन दबा दिया था। जिसे भाई सुन के वेगापंक तो हक्का बक्का रह जाता है। लेकिन भाई तभी कुमा सर्टन के ऊपर पंच लैंड कर देता है और जो भाई इसे देख के सुकून मिला है मैं आपको जाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि जो सर्टन ने इसकी फैमिली और इसकी बेटी और बीवी के साथ जो करा है तो उसके बाद तो मैं यही बोलूंगा मजा आया। और जो उसने घूसा मारा था वो पूरा आर्मामेंट हाकी से भरा हुआ घूसा मारा था जिससे भाई सर्टन मुंह से खून तो दे ही जाता है और घसीटता घसीटता एक बिल्डिंग के नीचे दब जाता है। और जैसे ही सारी बिल्डिंग गिरने लगी सर्टन के ऊपर तो वहाँ पे जितने भी मरीन सोल्जर थे उनकी ये देख के फट गई और जो वहाँ पे वाइस एडमिरल थे उनकी तो भाई बिल्कुल ही फट गई, क्योंकि भाई जो कुमा था वो एक स्लेव था और उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट के सबसे हाई अथॉरिटी रखने वाले बंदे पे पंच लैंड करा है। भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि ये न्यूज वो चिड़िया यानी मॉर्गन अपने पेपर में जरूर छापे और वो भी फोटो के साथ। और जैसे ही कुमा ने सर्टन के ऊपर पंच मार दिया तो सर्टन अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिससे सांजी और वेगापंक का जो ग्रुप था वो रिलीज हो गया। फिर हम देखते हैं वेगापंक को, वहाँ पे जितने भी लोग थे वो जाते हैं बोनी और कुमा के पास, लेकिन जो वेगापंक है वो सोच रहा होता है कि कुमा सेल्फ डिस्ट्रक्शन बटन दबाने के बाद भी यहाँ क्या कर रहा है और वो यहाँ कैसे पहुंच सकता है। जहाँ पे भाई जो वेगापंक ने कुमा में सेल्फ डिस्ट्रक्शन का बटन लगाया था वो ऐसे काम नहीं करता है कि कुमा बिल्कुल ही फट जाएगा। उसने ऐसा बटन लगाया था जो कि वो दबने के बाद कुमा ना किसी की सुनेगा ना कुछ कर पाएगा, वो सीधे स्टॉप हो जाएगा। फिर भाई यहाँ वेगापंक एक और इंटरेस्टिंग चीज कहता है जो हमें रिवील नहीं करी गई, बस इतना बताया गया कि जो बुकानेरियन ट्राइब है उनके पास जाइंट बॉडी और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के अलावा भी एक और एबिलिटी थी जो कि भाई हमें यहाँ रिवील नहीं करी जाती है। जहाँ पे भाई हम देखते हैं कि बोनी अपने बच्चे वाले फॉर्म में आ चुकी है और वो अपने डैडी से लिपट के रो रही है और इस चीज को देख के बहुत सारे लोग खुश हुए जैसे कि सेंटोमारू, किजारू और वेगापंक। लेकिन जो सबसे ज्यादा खुश थी वो थी बोनी और वो कहती भी है चाहे मेरे डैड को कोई कुछ भी कहे लेकिन मुझे पता है मेरे डैडी कैसे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है मरीन सोल्जर्स के ऊपर जहाँ पे भाई वो लूफी को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि लूफी वहां से चला गया था या गायब हो गया था, जिसके मारे वहाँ के जितने भी मरीन सोल्जर थे उनकी फट चुकी थी क्योंकि वो सर्टन को ये रिपोर्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन भाई लूफी यहाँ से गया तो गया कहाँ, क्योंकि वो हमने देखा था लूफी जमीन पर पड़ा हुआ खाना खा रहा था, ना जाने वो उसे लाके किसने दिया था, क्या वो किजारू था या कारबू था। लेकिन भाई लूफी यहाँ से रिकवर कर गया है तो वो गया तो गया कहाँ। फिर हम देखते हैं जिस मलबे के नीचे सर्टन दबा था वहां से कॉन्करर हाकी रिलीज हो रही होती है और फिर भाई हम देखते हैं सर्टन उठ खड़ा हुआ है जहाँ पे उसका एक हाथ गायब है और एक सींग गायब है, जिससे भाई मुझे लगता है कि ये जो गोरो से हैं वो ज्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि जो कुमा था वो लिटरली पूरा आधा था और वो भी अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन बटन के दबने के बाद। वो सर्टन को घूसा मार के इतना डैमेज कैसे कर सकता है। जहाँ पे वो उठते ही सबसे पहले वेगापंक से क्वेश्चन करता है कि ये कैसे हो सकता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन बटन दबने के बाद भी कुमा यहाँ कैसे आ सकता है, क्या इसमें तेरा हाथ है वेगापंक। जहाँ पे वेगापंक बोलता है मुझे पता था कि तू मेरे से ये क्वेश्चन पूछेगा और बोलता है इस चीज का आंसर मेरे पे नहीं है, बस मैं इस पे एक ही चीज बोलूंगा और वो है लव, वो लव जो कुमा अपनी बेटी से करता है। जहाँ पे सर्टन उसे सुन के गुस्सा हो जाता है और कहता है ये लव सब कुछ नहीं होता, ये बस ह्यूमन बॉडी का एक फंक्शन है। फिर वो कहता है कोई बात नहीं, यहाँ पे तुमने अपना काम पूरा कर दिया है तो यहाँ पे अब तुम्हारा टाइम आ गया है मरने का।
ये कहते ही उसके हाथ से जहाँ वो हील हो रहा था उससे ब्लैक फ्लेम निकलने लग जाती और वो पूरा रिकवर हो जाता है। जिससे भाई हमें इतना तो पता लग गया कि इनके पास इंस्टेंट हील रीजनरेशन की भी पावर है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये एक लोगिया फ्रूट की पावर हो। जहाँ पे भाई ओडा सेंसे हमें एक और मिस्ट्री दे गए, जहाँ पे भाई सांजी सर्टन को अपने हाथ को हील करते हुए देख यो कहता है कि ये कैसे कर सकता है, ये कैसे हो सकता है। फिर भाई हम देखते हैं सर्टन पूरे रेज में आके कुमा के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, जहाँ पे भाई बोनी कुमा से कहती है रास्ते से हट जाओ, पर कुमा उसकी नहीं सुनता है। फिर तभी आ जाता है वहाँ पे सांजी, लॉन्डियो का मसीहा, जो कि वो अपने किक से सर्टन की किक को डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर उसके पीछे आ जाता है फ्रैंकी, जो कि सर्टन के ऊपर रेडिकल बीम से अटैक कर देता है, जो कि सीधा सर्टन की छाती को चीर के पार हो जाती है। सर्टन भी लाइक हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। और जैसे ही फ्रैंकी की रेडिकल बीम सर्टन के ऊपर पड़ती है और उसके पीछे आ जाता है किज़ारू, जो कि कहता है तुम बहुत कम टाइम में बहुत ग्रो कर चुके हो, तो आओ मुझे अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ। और फिर भाई किज़ारू अपनी लेजर बीम से फ्रैंकी के ऊपर हमला कर देता है, जिसे फ्रैंकी डॉज नहीं कर पाता और बहुत दूर जाके गिरता है। लेकिन भाई सर्टन रेडिकल बीम खाने के बाद भी अपने दोनों पैरों पे खड़ा था। दोनों, उसके तो शायद 4 या 8 पैर हैं। एनीवेज, जहाँ पे हम देखते हैं बॉनी वेगापंक से कह रही होती है कि कुमा अब हिल नहीं पा रहा है। फिर यहाँ पे वेगापंक एटलस को ऑर्डर देता है कि कुमा को उठा के लेगो फेस के अंदर ले चलो, और एटलस उसे ले जाती है। जिससे फाइनली हमें इतना तो पता लग ही जाता है जो कुमा का सेल्फ डिस्ट्रक्शन बटन था वो फाइनली काम कर जाता है। हो सकता है वेगापंक उसे ठीक भी कर सकता हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कुमा और दर्द सहे, जो कि भाई कुमा के लिए एक हैप्पी एंडिंग हो सकती है। लेकिन भाई शायद ओडा सेंसे ने और ही कुछ सोच रखा है कुमा के लिए, लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूँ कुमा को यही एक हैप्पी एंडिंग मिल जाए। फिर भाई हम देख सकते हैं और सर्टन एक साथ खड़े होते हैं, जो कि कह रहे थे कुमा के आने के बाद यहाँ काफी बड़े बड़े नाम इकट्ठा हो गए हैं, सो अब टाइम आ चुका है इस सब को खत्म करने का। लेकिन इस चीज को कहते कहते जो किज़ारू का एक्सप्रेशन था वो काफी सैड था, दुखी लग रहा था वो कहते कहते। और वो यहाँ पे कहता भी है कि मुझे डार्क सन ग्लासेस पहन के आने चाहिए थे, जिसे देख के वेगापंक कहता है कि मुझे लगता है ये सब देखने के बाद तुम्हारा दिल इसे हैंडल नहीं कर पा रहा है। जिसके बाद भाई यहाँ पे सर्टन बिना किसी देरी के बस्टर कॉल को अनाउंस कर देता है, जहाँ पे इसका रीजन वो ओहारा वाला देता है कि ये वाला जो आइलैंड है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ इनिशिएट कर रहा था, तो अपने हथियार तैयार करो और इस आइलैंड को उड़ा दो, क्योंकि यहाँ का जो साइंटिस्ट है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ इनिशिएट कर रहा था और एक ऐसी रेस का डिसेंडेंट वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ काम किए थे, और एक बंदा जिसने एंशिएंट गॉड के डेविल फ्रूट को अवेकन कर लिया था। ये तीनों यहाँ प्रेजेंट थे, जिसके हमारे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली गई थी। तो गाइज यही चैप्टर हो जाता है एंड। लेकिन भाई यहाँ एक बात सोचने की है कि जब गोरो से बात कर रहे थे कि उन्हें लेवो फेस चाहिए वेगापंक की, तो वो पूरे आइलैंड पे बस्टर कॉल क्यों कर रहे हैं? हमें इतना तो पता ही है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके सोल्जर कितने मर रहे हैं और कहाँ मर रहे हैं, उन लोगों को बस अपना काम करना है। लेकिन यहाँ बस्टर कॉल हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो एंशिएंट रोबोट था उसका रोल बढ़ जाएगा, और हो सकता है प्रोबेबली हमें वो अगले चैप्टर में भी देखने को मिल जाए। और यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि लूफी गया तो गया कहाँ? शायद हमें सर्टन वर्सेस लूफी देखने को नहीं मिलेगा, तो आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा देखने में मजा आएगा। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अरिगातो गोजाइमास एंड सायोनारा।